मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम आपको ईशः बालकः ईशा बालिका प्रथम पाठ का आगे पढ़ाने जा रहे हैं। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था एतत् के रूप, ठीक है, किसके रूप? एतत् के रूप। एतत् यानी कि यह, और आपको समझाया गया था कि जब कोई वस्तु आपके पास होती है, कहाँ होती हैं? पास में होती हैं, तब किसका यूज किया जाता है? एतत् का, ठीक है, जो लिंग और वचन के आधार पर क्या किए गए थे? परिवर्तित किए गए थे। ऐसे ही आज का टॉपिक है तत्। तत् यानी कि वह। तत् को हिंदी में कहते हैं वह, जो कि एक सर्वनाम शब्द है जिसका प्रयोग ही, शी, डैट इत्यादि में किया जाता है। जैसे सिंह, शेर के बारे में बात की जा रही है। तत् के रूप लिंग के आधार पर कैसे चलेंगे? तत् आपको बताया गया है कि तत् का अर्थ होता है वह। जब कोई वस्तु हमसे दूर होती है, वस्तु या प्राणी हमसे क्या होता है? दूर होता है, वहाँ किसका यूज किया जाता है? तत् का। किसका यूज किया जाता है? तत् का। और पास की वस्तु के लिए किसका यूज किया जाता है? एतत् का, ठीक है। आज तत् के रूप के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, जब कोई लड़का है या पुल्लिंग शब्द है, क्या है? पुल्लिंग शब्द, तो वहाँ सह शब्द का यूज होगा। किस शब्द का यूज होगा? सह। सह का मीन्स होता है वह, ठीक है। सह का मीन्स क्या होता है? वह। सह कह, वह कौन है? सह सिंह अस्ति। सह यानी कि वह, सिंह यानी कि शेर, अस्ति मतलब है, वह शेर है। सिंह गृजति। सिंह यानी कि शेर, गृजति यानी कि दहाड़ता है। शेर क्या कर रहा है? दहाड़ रहा है, ठीक है, शेर दहाड़ता है। अब ये एक पुल्लिंग शब्द था, एक ही शेर है, इसलिए इधर क्या आया है? सह। अब देखो, इधर आपको दो घोड़े दिखाई दे रहे होंगे, ठीक है। जब दो घोड़े आपसे दूर हैं, क्या हैं? दूर हैं, तो किस शब्द का प्रयोग किया जाएगा? तौ। किस शब्द का प्रयोग किया जाएगा? तौ। तौ का मतलब होता है वे दोनों। तौ का मतलब क्या होता है बच्चों? वे दोनों। तौ कौ। तौ यानी कि वे दोनों, कौ यानी कि कौन है, वे दोनों कौन हैं? तौ अश्वौ स्तः। तौ यानी कि वे दोनों, अश्वौ यानी कि घोड़े, स्तः यानी कि हैं, वे दोनों घोड़े हैं। अश्वौ त्रिवम धावतः। अश्वौ यानी कि घोड़े, त्रिवम यानी कि तेज, त्रिवम यानी कि तेज। धावतः, धावतः दौड़ते हैं। धाव धातु यानी कि धाव का मतलब होता है दौड़ना, ठीक है। क्या करना बच्चों? दौड़ना। घोड़े क्या करते हैं? दौड़ते हैं। और कैसे दौड़ते हैं? त्रिवम यानी कि तेज दौड़ते हैं। अश्वौ त्रिवम धावतः। घोड़े तेज दौड़ते हैं। ओके, आगे देखो। ते के, ते यानी कि वे, के यानी कि कौन है? वे कौन है या वे क्या हैं? ते वानरः सन्ति। ते यानी कि वे वानरः, वानर यानी कि बंदर। वानर का मतलब क्या होता है? बंदर, ठीक है। वानर का मीन्स होता है बंदर। वे बंदर संति यानी कि हैं। जब बहुत सारी वस्तुएं होती ना, तब संति का प्रयोग किया जाता है, जिसे इंग्लिश में आर कहते हैं, ठीक है। ते वानरः सन्ति, वे बंदर हैं। वानरः कदली फलम खादन्ति। आपको पता है ना, बंदरों का फेवरेट फ्रूट कौन सा है? केला। केले को संस्कृत में क्या कहते हैं? कदली फलम। क्या कहते हैं बच्चों? कदली फलम, ठीक है।
वानरः कदली फलम खादन्ति। वानरः यानी कि बंदर, कदली फलम यानी कि केले, खादन्ति यानी कि खाते हैं। बंदर केले खाते हैं। आगे देखिए बच्चों, जब कोई स्त्री शब्द या कोई स्त्री जाति आपसे क्या होगी, दूर होगी। क्या होगी बच्चों, आपसे दूर होगी, तब क्या लगेगा, सा ते तहा। ठीक है, सा ते तहा। जब एक स्त्री शब्द यानी कि एक स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द आपसे दूर हैं, तब क्या लगेगा, सा लगेगा। सा यानी कि वह, का यानी कि कौन है, वह कौन है। अब देखो टीचर आपसे दूर है ना, टीचर क्या है, आपसे दूर है, तो सा का वह कौन है। सा शिक्षिका अस्ति। सा यानी कि वह, शिक्षिका यानी कि अध्यापिका। शिक्षिका मतलब अध्यापिका, अध्यापिका। अस्ति मतलब है, वह अध्यापिका है। शिक्षिका पाठयति च मतलब और, शिक्षिका यानी कि अध्यापिका, पाठयति यानी कि पढ़ाती है। शिक्षिका च मतलब और, पाठयति यानी कि पाठ पढ़ाती हैं। अध्यापिका पाठ पढ़ाती हैं। क्या बनेगा, सा का वह कौन है, सा शिक्षिका अस्ति वह अध्यापिका है। शिक्षिका पाठयति च और अध्यापिका पाठयति यानी कि पाठ पढ़ाती है। अध्यापिका क्या कर रही है, पाठ पढ़ाती है। आगे देखिएगा, ते यानी कि वे, के यानी कि क्या हैं, वे दोनों क्या हैं। अब पक्षियों की तरफ देख करके बोल रहे हैं कि वे दोनों क्या हैं। ते चटके इफ्तह, ते यानी कि वे, चटके यानी कि चिड़िया। ठीक है, दो चिड़ियों की बात की जा रही है इधर। वे दो चिड़िया, इफ्तह यानी कि हैं, वे दो चिड़ियाएँ हैं। चटके उत्पततः, चटके यानी कि चिड़िया, चटके यानी कि चिड़िया। उत्पततः, उत्पततः यानी कि उड़ते हैं, चिड़ियाएँ उड़ती हैं। दो चिड़ियाएँ हैं ना, तो उत्पतते का मतलब क्या होती है, उड़ते होना, उड़ते हैं, या चिड़ियाएँ उड़ती हैं। ते के वे दोनों क्या हैं, ते चटके इफ्तह वे चिड़ियाएँ हैं, या वे दोनों चिड़ियाएँ हैं। चटके उत्पततः चिड़ियाएँ उड़ती हैं। ताहा कहा, ताहा यानी कि वे सब, कहा यानी कि कौन है, वे सब कौन हैं या वे सब क्या हैं। ताहा नौका संति, देखो अब नौका आ रहा है, नौका यानी कि नाव, अब निर्जीव वस्तु हो गई तो इसके लिए क्या आएगा, क्या। ताहा का, ताहा यानी कि वे सब, कहा यानी कि क्या हैं, वे सब क्या हैं। ताहा नौका संति, वे सब नौका यानी कि नाव, संति यानी कि हैं, वे सब नाव है। नौका तरंती, नौका यानी कि नाव, तरंती यानी कि तैरती हैं। देखो बच्चों, पानी में नौका क्या कर रही है, नौका पानी में तैर रही है, तो नौका तरंती यानी कि नाव तैरती है। आगे देखिए, तत् किम, अब ये वस्तु, कोई भी वस्तु यदि आपसे दूर है तो उसके लिए पूछ रहे हैं तत् किम। तत् यानी कि वह, तत् का मतलब क्या होता है बच्चों, वह। किम यानी कि क्या है, वह क्या है। तत् पुस्तकम अस्ति, तत् यानी कि वह, पुस्तकम यानी कि पुस्तक, अस्ति यानी कि है, वह पुस्तक है। क्या है बच्चों, ये पुस्तक। अगर इस बुक को लेकर के मैं पूछूं कि यदि बुक आपके पास है, अभी क्या है, ये आपके पास है, ठीक है, तो क्या लगेगा, एतत् लगेगा। क्या लगेगा बच्चों, एतत्। तो एतत् किम, यह क्या है, तो आप क्या बोलोगे, एतत् पुस्तकम, इसको पुस्तक बोलते हैं तो बोलेंगे एतत् पुस्तकम, यह पुस्तक है। इसी प्रकार यदि पुस्तक आपसे क्या हो गई, दूर हो गई ना बच्चों,
आपसे पुस्तक क्या हो गई, दूर हो गई। तो जब आपको दिख रहा है कि आपकी पुस्तक आपसे क्या है, दूर है, तो क्या लगेगा। मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा तत् किम, तत् किम, वह क्या है, तो आपने बोला तत् पुस्तकम अस्ति, वह पुस्तक है। इस प्रकार से हम एतत् और तत् का प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है, तो आप ध्यान से देखिएगा कि तत् किम, वह क्या है, तत् पुस्तकम अस्ति, वह पुस्तक है। ते के, अभी इन 2 केलों के बारे में पूछ रहे हैं। ते के, ये दोनों क्या हैं। ते कदली फले स्तः, ते यानी कि वे दोनों, कदली फले यानी कि 2 केले, कदली फले यानी कि 2 केले, स्तः यानी कि हैं, वे दोनों 2 केले हैं या वे केले हैं। ओके, अगला है तानी कानी, तानी यानी कि वह, सब, कानी यानी कि कौन है, वह सब कौन है। तानी मित्राणि सन्ति, तानी यानी कि वे सब, मित्राणि यानी कि मित्र, सन्ति यानी कि हैं, वे सब मित्र हैं। मित्राणि क्रीडन्ति, मित्राणि यानी कि मित्र, क्रीडन्ति यानी कि खेलते हैं। मित्र क्या कर रहे हैं, आपस में खेल रहे हैं। मित्र को दोस्त भी कहते हैं हम, पता है ना आपको, मित्र को हिंदी में दोस्त भी कहते हैं। ओके, मित्राणि क्रीडन्ति, मित्राणि यानी कि दोस्त, क्रीडन्ति यानी कि खेलते हैं, दोस्त खेलते हैं। बच्चों, यहाँ तक हमने पढ़ा एतत् और तत् का प्रयोग। ठीक है, एतत् जो आपके पास के लिए वस्तु यूज ली जाती है, तत् जो आपके दूर के लिए वस्तु ली जाती है। ठीक है, इसका प्रयोग हम डिटेल से बाद में करवाएंगे। अगला है मध्यम पुरुष एवं उत्तम पुरुष के बारे में जानकारी। ठीक है, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष के बारे में जानकारी हम लेंगे, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं सेकंड पर्सन एंड फर्स्ट पर्सन। मध्यम पुरुष को सेकंड पर्सन, उत्तम पुरुष को फर्स्ट पर्सन, जिसमें आई आता है। रूप किसकी तरह चलेंगे, अस्मद, अस्मद यानी कि मैं और हम, जिसे इंग्लिश में आई और वी कहते हैं। युष्मद यानी कि तुम, जिसे इंग्लिश में यू कहते हैं। ओके, संस्कृत वर्ड है अस्मद एंड युष्मद। ठीक है, अस्मद को हिंदी में मैं और हम कहते हैं, युष्मद को हिंदी में तुम कहते हैं। ओके, देखिए अब शिक्षकः, अध्यापक कह रहा है त्वं कः असि, त्वं यानी कि तुम, कः यानी कि कौन, असि यानी कि हो, तुम कौन हो। शिक्षक ने एक छात्र से पूछा त्वं कः असि, तुम कौन हो। जैसे पहली बार आप किसी टीचर से मिलेंगे तो शिक्षक आपसे क्या पूछेगा, त्वं कः असि, तुम कौन हो, और आप क्या आंसर देंगे, छात्रः, यानी कि आप सभी विद्यार्थी, आप सभी विद्यार्थी में से कोई एक विद्यार्थी आंसर दे रहा है, उत्तर दे रहा है अहम प्रभाता अस्मि। अहम यानी कि मैं, प्रभात ये नाम है बच्चे का, बच्चे का नाम क्या है, प्रभात। अस्मि यानी कि हूँ, मैं प्रभात हूँ। अब जैसे मैंने आप में से किसी भी एक बच्चे से पूछा कि तुम कः असि, तुम कौन हो, और आप में से बच्चों ने ना कहीं ने आंसर दिया कि अहम रुद्राक्ष अस्ति, या अहम सूरजः अस्मि, या फिर आप में से किसी ने आंसर दिया अहम दिवाकर अस्मि, मैं दिवाकर हूँ, मैं सूरज हूँ, या मैं रुद्राक्ष हूँ। ठीक है, या फिर मैं गौतम हूँ। तो आप इधर अपना नाम लगा सकते हैं, जो भी आपका नाम है। लेकिन इधर संस्कृत में क्या बोल रहे हैं, छात्र अपना नाम क्या बता रहे हैं, अहम प्रभाता अस्मि। अहम यानी कि मैं, प्रभाता यानी कि प्रभात, अस्मि यानी कि हूँ। अस्मि का मतलब क्या होता है, हूँ, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, एम कहते हैं। शिक्षक, अब शिक्षक पूछ रहा है दोबारा क्वेश्चन
त्वं कस्यां कक्षायां पठसि। त्वं यानी कि तुम, कस्यां यानी कि किस, कक्षायां यानी कि कक्षा में, पठसि यानी कि पढ़ती हो। तुम किस कक्षा में पढ़ती हो। शिक्षक क्या पूछ रहा है, त्वं कस्यां कक्षायां पठसि, तुम किस कक्षा में पढ़ते हो। छात्र कह रहा है, छात्र यानी कि अब छात्र उत्तर दे रहा है, स्टूडेंट उत्तर दे रहा है, अहम षष्ठी कक्षायां पठामि। अहम यानी कि मैं, षष्ठी यानी कि छठी, कक्षायां यानी कि कक्षा में, पठामि पढ़ता हूँ, मैं छठी कक्षा में पढ़ता हूँ। बच्चा क्या उत्तर दे रहा है, अहम षष्ठी कक्षायां पठामि, मैं छठी कक्षा में पढ़ता हूँ। ठीक है, चलिए आगे देखिए। आगे महिला दो लड़कियों से पूछ रही है, दो गर्ल्स हैं, ये महिला है, ये महिला इन दो गर्ल्स से पूछ रही है, क्या पूछ रही है, महिला पूछ रही है, युवाम किफ्तः। युवाम यानी कि तुम दोनों, युवाम का मतलब क्या होता है, तुम दोनों। ठीक है, युवाम यानी कि तुम दोनों, किफ्तः, कि यानी कि कौन, इफ्तः यानी कि हो, तुम दोनों कौन हो। अब ये महिला क्या पूछ रही है, युवाम किफ्तः, तुम दोनों कौन हो। बालिके यानी कि दोनों बालिका उत्तर दे रही है, आवाम बालिके स्वः। आवाम यानी कि हम दोनों, युवाम यानी कि तुम दोनों, आवाम यानी कि हम दोनों। ठीक है, आवाम का मतलब क्या होता है बच्चों, हम दोनों। बालिके यानी कि लड़कियां, स्वः यानी कि हैं, हम दोनों लड़कियां हैं। महिला दोबारा क्वेश्चन पूछती है, किम युवाम शोभने नृत्यत। किम क्या, युवाम यानी कि तुम दोनों को, अभी पढ़ा है ना युवाम का मतलब, युवाम यानी कि तुम दोनों, किम क्या, युवाम यानी कि तुम दोनों को, शोभने यानी कि अच्छा, नृत्यत यानी कि नाचती हो, क्या तुम दोनों अच्छा नाचती हो। क्या पूछ रही है महिला इन दोनों लड़कियों से पूछ रही है, क्या तुम दोनों अच्छा नृत्य करती हो या अच्छा नाचती हो। तो अब क्या पूछ रही है बालिका कह रही है, हाँ हम दोनों अच्छा नृत्य करती हैं। नृत्य यानी कि डांस करना। ठीक है, अब ये आदमी इन तीनों बच्चों से पूछ रहा है। जब दो व्यक्तियों की बात करेंगे, जैसे ये महिला दो लड़कियों से बात कर रही है तो क्या आया, युवाम। ठीक है, ये आदमी बहुत सारे लड़कों से बात कर रहा है। जब दो लोगों से बात की जाती है तब युवाम आता है। जब बहुत सारे लोगों से बात की जाती है, जैसे मैं आप सभी से बात कर रही हूँ अभी, तो क्या आएगा, यूयम। नरहा यानी कि आदमी पूछता है, यूयम किफ्तः। यूयम यानी कि तुम सभी, के यानी कि कौन, इफ्तः यानी कि हो, तुम सभी कौन हो। बालक कहता है, बालकः यानी कि सभी बच्चे कहते हैं, वयम मित्राणि स्मः। वयम यानी कि हम सभी, मित्राणि यानी कि मित्र, स्मः यानी कि हैं, हम सभी मित्र हैं। हम सभी कौन हैं, हम सभी मित्राणि यानी कि मित्र, स्मः यानी कि हैं। नरः, अब आदमी फिर क्वेश्चन पूछ रहा है, यूयम कुत्र गच्छथः। यूयम यानी कि तुम सब, कुत्र यानी कि कहाँ पर, गच्छथः यानी कि जा रहे हो, तुम सब कहाँ जा रहे हो। कुत्र यानी कि इंग्लिश में इसको कहते हैं वेयर। क्या कहते हैं बच्चों, वेयर। यूयम यानी कि तुम सब, कुत्र यानी कि कहाँ, गच्छथः यानी कि जा रहे हो, तुम सब कहाँ जा रहे हो। बालकः, बच्चे कह रहे हैं। अब ये सब बच्चे क्या कह रहे हैं, वयम उद्यानम गच्छामः। वयम यानी कि हम सभी, उद्यानम यानी कि बगीचे, गच्छामः यानी कि जा रहे हैं, हम सभी बगीचे जा रहे हैं। कहाँ पर जा रहे हैं, पार्क में जा रहे हैं या फिर बगीचे में जा रहे हैं। गच्छाम का मतलब होता है जाना। ठीक है, हम सभी बगीचे जा रहे हैं। बालकः, अब बालक कहता है, त्वं कः असि, तुम कौन हो।
चिकित्सकः, चिकित्सक यानी कि डॉक्टर अब उत्तर दे रहा है, अहम चिकित्सकः अस्मि, मैं चिकित्सक यानी कि डॉक्टर, अस्मि यानी कि हूँ, मैं डॉक्टर हूँ या मैं चिकित्सक हूँ। बालकः त्वं किं करोषि, त्वं किं करोषि, अब बालक पूछ रहा है तुम क्या करते हो। भाई तुम डॉक्टर तो हो लेकिन क्या करते हो, करोषि यानी कि करते हो, किम यानी कि क्या, त्वम यानी कि तुम क्या करते हो। चिकित्सक उत्तर देता है, अहम उपचारम करोमि, अहम यानी कि मैं, उपचारम यानी कि उपचार, करोमि यानी कि करता हूँ, च मतलब और, औषधम ददामि, औषधम यानी कि दवाइयाँ, ददामि यानी कि देता हूँ, और मैं दवाइयाँ देता हूँ। क्या कह रहे हैं कि डॉक्टर उत्तर दे रहा है कि मैं उपचार करता हूँ यानी कि इलाज करता हूँ और दवाइयाँ देता हूँ। डॉक्टर यही करता है ना, हमारी बीमारियों का इलाज करता है और हमें दवाइयाँ देता है। नेक्स्ट पैराग्राफ देखो। बालिका, बालिका कहती है, युवाम को स्थ, युवाम यानी कि तुम दोनों, कौ यानी कि कौन, स्थ यानी कि हो, तुम दोनों कौन हो। अभी लड़की फौजियों से क्वेश्चन पूछते हुए कह रही है, युवाम यानी कि तुम दोनों, कौ यानी कि कौन, स्थ यानी कि हो, तुम दोनों कौन हो। अब पुलिस वाले बोल रहे हैं आरक्षकौ, दोनों पुलिस वाले कहते हैं, आवाम आरक्षकौ स्वः, आवाम यानी कि हम दोनों, आवाम यानी कि हम दोनों, आरक्षकौ यानी कि पुलिस, ठीक है, स्वः यानी कि हैं, हम दोनों पुलिस हैं। बालिका कहती है, युवाम किम कुरुतः, जैसे इस बच्चे ने क्वेश्चन पूछा डॉक्टर से कि आप क्या करते हो, तो डॉक्टर ने आंसर दिया, मैं उपचार करता हूँ और औषधि देता हूँ, दवाइयाँ देता हूँ। ऐसे इस बच्चे ने इन दोनों फौजियों से या फिर पुलिस से क्वेश्चन पूछा कि आप क्या करते हो, आप दोनों क्या करते हो, तो आरक्षकौ, दोनों पुलिस ने उत्तर दिया, आवाम जन रक्षणम कुर्वः, आवाम यानी कि हम दोनों, जन रक्षणम, जन रक्षणम यानी कि जनता की रक्षा, जन यानी कि जनता, रक्षणम यानी कि रक्षा, जनता की रक्षा, कुर्वः यानी कि करते हैं, हम दोनों जनता की रक्षा करते हैं। ठीक है, अब आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि भाई जनता की रक्षा कौन करता है, तो आपको पता होना चाहिए, आरक्षकौ यानी कि आरक्षक यानी कि पुलिस, कौन करता है जनता की रक्षा, पुलिस। यदि आपसे कोई क्वेश्चन पूछा, कहा उपचारम करोमि, कौन उपचार करता है, तो आपको पता होना चाहिए, चिकित्सकः यानी कि डॉक्टर, डॉक्टर हमारा इलाज करता है। अब देखो ये सभी कौन हैं, ये सभी हैं सुधा। सुधा का मतलब क्या होता है, रसोई, जिसे हम शेफ कहते हैं आजकल। ठीक है, आगे देखो। बालिका, बालिका कहती है, यूयम के स्तः, बालिका इन सबों को देख करके कहती है, यूयम यानी कि तुम सब, के यानी कि कौन, स्तः यानी कि हो, तुम सब कौन हो। सुधा यानी कि सभी रसोई कहते हैं, सुधा का मतलब लिख लो, रसोई। ठीक है, कौन, रसोई। ओके, सुधा यानी कि रसोई। अब रसोई क्या कहते हैं, वयम सुधा स्मः, हम सभी, सुधा यानी कि रसोई, स्मः यानी कि हैं, हम सभी रसोई हैं। बालिका, यूयम किम कुरुतः, यूयम यानी कि तुम सब, किम यानी कि क्या, कुरुतः यानी कि करते हो, तुम सब क्या कुरुतः करते हो। सुधा, वयम पचामः, वयम यानी कि हम सभी, पचामः, पचामः यानी कि पकाते हैं। क्या पकाते हैं बच्चों, खाना। ठीक है, क्या पकाते हैं, खाना। सुधा कहते हैं, वयम पचामः, हम सभी पकाते हैं। अब बताओ ये रसोई क्या कर रहे हैं, खाना ही तो पका रहे हैं ना, तो वयम पचामः यानी कि हम सभी पकाते हैं। ठीक है, अब आप सभी इन चैप्टर को पढ़ के देखना, ये चैप्टर आपका फिनिश हो चुका है, पूरा हो चुका है। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे, तो सभी बच्चे देखेंगे, ये मौखिक प्रश्न है,
जिनको आपको उच्चार्यतः यानी कि उच्चारण करना है, यानी कि केवल बोल के देखना है। सभी बच्चे ये पढ़ करके देखेंगे। एषः पठति, यह पढ़ता है। एतौ पठतः, ये दोनों पढ़ते हैं। एते पठन्ति, ये सब पढ़ते हैं। इस प्रकार से आपको संस्कृत और हिंदी पढ़ने की कोशिश करनी है। अगला क्वेश्चन है लिखित कार्यम, यानी कि आपको ये लिखित तौर पे, लिखने के तौर पे लिखना भी है और याद भी करना है। उचित विकल्पम चुनेतु, उचित विकल्पम यानी कि सही उत्तर आपको चिनुत यानी कि चुनना है। कह गृजति, आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आपने MCQ क्वेश्चन करे हैं ना, वही हैं। कह गृजति, कौन गरजता है। दहाड़ कौन मारता है। अश्वः, गजः या सिंह, कौन दहाड़ मारेगा बच्चों बताऊं। अश्वः घोड़ा दहाड़ मारेगा, गजः हाथी दहाड़ मारता है, या फिर सिंह शेर दहाड़ मारता है। तो राइट आंसर इज सिंह यानी कि शेर। ओके। वानरः किम खादन्ति, वानरः यानी कि बंदर, किम खादन्ति क्या खाते हैं। आपको मैंने बताया था ना कि बंदरों का फेवरेट फ्रूट कौन सा होता है, कदली फलम यानी कि केला। बंदर क्या खा रहे थे, केला। ठीक है। शाकम यानी कि सब्जियां, पुष्पम यानी कि फूल। अब बंदर सब्जी और फूल तो खाएंगे नहीं ना, क्या खा रहे हैं वो, कदली फलम यानी कि केला। कि जन रक्षणम कुर्वन्ति, कि यानी कि कौन, जन रक्षणम यानी कि जनता की रक्षा, कुर्वन्ति यानी कि करता है। कौन जनता की रक्षा करता है, चिकित्सकः, डॉक्टर करता है क्या जनता की रक्षा। जन रक्षणम यानी कि जनता की रक्षा, जनता की रक्षा कौन करेगा, चिकित्सकः, डॉक्टर करेगा नहीं। आरक्षकः, सिपाही करेगा या पुलिस करेगा। ओके। शिक्षिका, शिक्षकः यानी कि टीचर, टीचर करेंगे क्या जनता की रक्षा नहीं। किसका काम है ये, आरक्षकः यानी कि सिपाही या पुलिस का। ठीक है। तो आप आरक्षकः पर टिक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कहा तरंती, क्या तैरता है, पानी में क्या तैरती है। चटकहाँ, चिड़िया तैरती है क्या नहीं। मक्षिका, मक्खी, मक्खी पानी में तैरती है नहीं। नौका, नाव तैरती है क्या, यस। चलो नौका पर टिक कर लो। अब ये भाषिक कार्यम है, तो ये आपको नोटबुक में लिखवा देंगे। इसके आपको इमेज भेज दी जाएगी और इसकी भी, तो आप सभी बच्चे नोटबुक में और बुक में कर लेना। ओके बच्चों, थैंक यू।